हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 9 प्रश्नावली 9.1 को वन शॉट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से एक नहीं दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। सब कुछ सिखा दूंगा मक्खन की तरह, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो बच्चों, हमें जानना जो ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है कि उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, एक उन्नयन कोण के बारे में सीखना है, एक अवनमन कोण के बारे में सीखना है। और उसके बाद प्रश्नावली बहुत आसान है। त्रिकोणमिति जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन कॉस टेन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण को हम अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण का मतलब क्या है, मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ, नीचे से ऊपर देखने पे जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, जब भी आप नीचे खड़े हो और ऐसे ऊपर देख रहे हो तो नीचे से ऊपर देखने पे जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। दिमाग में याद रखने का ट्रिक देखो, ये हमारे पास एक मीनार है, ठीक है, ये कुतुब मीनार है अपना, और यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम खड़े हो और तुम यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप पे देख रहे हो ऐसे। तो तुम जब देखोगे कुतुब मीनार के टॉप पर तो ये तुम्हारी क्या होगी, आंखों से जो ये रोशनी जा रही है कुतुब मीनार के टॉप पर, इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। और जिस जमीन पे तुम खड़े हो, ये जमीन है, जमीन पे ये जमीन है, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखने पे जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण क्या होता है। तो ये उसका उल्टा है, ऊपर से नीचे देखने पे जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। देखो तुम यहाँ छत पे खड़ी हो, ठीक है, तुम यहाँ पर छत पे खड़े हो, ठीक, और तुम्हारी ये एक तुम्हारी जो फुटबॉल है यहाँ पर जमीन पे गिरी हुई है। तुम क्या करोगे, छत से बालकनी से खड़े होके फुटबॉल को देखोगे, ठीक है। तो तुम्हारी आंखों से ये रोशनी निकली, ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर आपकी दृष्टि रेखा हुई, ऐसे देख रहे हैं ना, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं ऐसे। तो तो ये दृष्टि रेखा हुई और ये हमारी क्या हुई, क्षैतिज रेखा हुई। इस रेखा के समांतर आँख के सीधे में एक रेखा और ले लो, ये रेखा। तो इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम अवनमन कोण कहते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा। एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, उन्नयन और अवनमन कोण में कैसा संबंध है? तो समान संबंध है, सीधा संबंध है। ये एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। इतना समझ गए, इतना समझ गए। और आपको पहले से ये पता ही होगा एक ट्रिक जो हम जानते हैं, क्या, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये ट्रिक आपको पहले से पता होगा, ये याद होना चाहिए। साइन यहाँ होता है कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। और उसके साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमिति टेबल। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको त्रिकोणमिति टेबल याद होना चाहिए। और ये वाला सूत्र जो ट्रिक्स के साथ मैंने आपको सिखा रखा है ये याद होना चाहिए। अगर ये याद हो जाता है और ये चीज़ समझ गए तो प्रश्नावली का हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। कभी कभी चित्र बना हुआ आ सकता है, कभी कभी चित्र नहीं बना हुआ भी आ सकता है। चित्र बना हुआ जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा उसमें 90% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कभी चित्र बना हुआ नहीं होता है। तो आपको प्रश्न पढ़ना है, समझना है और चित्र बनाना है। जिस बच्चे ने ढंग से चित्र बना दी तो समझ लो कि भैया आपने 90% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो प्रश्नों को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। एक सर्कस के कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। ये जो डोर है ये 20 मीटर लंबी डोर है, ये दे रखा है चित्र में, ठीक है। चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ से सीधा बंधा हुआ है, ये खंभा है अपना, ठीक है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये जो अपना भूमि है, जमीन है, इसके साथ जो कोण बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो खंभा ए बी है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो
प्रश्नों को हल करने का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी ऐसे प्रश्न आप हल करोगे तो एक चीज़ आपको दी हुई होगी, एक मान आपको दिया गया होगा और एक मान आपको निकालना होगा। देखो ये दूरी दे रखी है और ये दूरी आपको निकालनी है, एक दिया हुआ है और एक आपको निकालनी है, तो उनके बीच आपको क्या लगाना होगा, हमेशा संबंध। तो आप जानते हैं कि भैया कोण के सामने वाली भुजा अपनी क्या होती है, लंब। ये अपनी क्या है, ये लंब है। 90 अंश के सामने वाली भुजा अपनी क्या होती है, कर्ण होती है। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये वाला आधार हो गया। तो हमें ए बी निकालनी है। तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, हल में आ जाओ, यहाँ लिखोगे माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई h है, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया कि भैया ये h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, h है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। मैंने क्या बोला, जो निकालनी है और जो पता है हमेशा उसके बीच क्या लगाना है, संबंध लगाना है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है हमें, ए बी सी। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या करना है, जो निकालना है और जो पता है उसके बीच संबंध लगाओ, ठीक है। लगाते हैं, तो हमें ए बी निकालना है और ए सी पता है। संबंध का मतलब ये वाला संबंध, अनुपात, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ए बी हमने रखा, ए बी का मतलब लंब और ए सी का मतलब क्या हुआ, कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, ट्रिक पे आ जाओ, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये ट्रिक होती है। तो आप जानते हो यहाँ से क्या आता है, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ठीक है। तो हमारे पास एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो हमारे पास क्या, देखो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन होता है। क्या होता है यहाँ पर, क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है, साइन 30 हो जाएगा, ठीक। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है, भैया जो निकालना है उसको ही ऊपर रखना है क्या हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे ए बी को ऊपर रखा है तो हमेशा ऊपर ही रखना है, ये ज़रूरी नहीं है, आप नीचे भी रख सकते हो, वैसा भी करके मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल ऐसे पे आ जाते हैं, ए बी का मान हमें निकालना है जिसको हमने एच बोला है, ए सी हमारे पास 20 है और साइन 30 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा कर दो तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। तो यहाँ आ जाएगा अपना, यहाँ बचा h, 20 एकम 20 बट्टे में 2, काटो 2 धाई 20, ठीक है। h हमें कितना मिल गया, h हमें मिल गया 10 मीटर, h हमें कितना मिल गया, 10 मीटर मिल गया। यानी कि जो खंबे की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। ये तो पहला तरीका है जो मैंने आपको दिखाया कि ए बी को ऊपर रखा। अगर ए बी को नीचे रखेंगे, अगर ऐसे भी अगर हम करते हैं, ऐसे अगर करते हैं त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए कि मैंने ए सी को ऊपर रख दिया तो क्या उत्तर नहीं आएगा, ए सी को मैंने ऊपर रख दिया, ए बी को मैंने नीचे रख दिया, यानी कि कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर साइन की जगह बस क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। थीटा अपना क्या है, 30 है। तो ए सी हमारे पास कितना है, 20 है, मान रखो ए सी हमारे पास 20 है, ए बी हमारे पास h है। कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछी गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, है ना। तो 20 1 कम 20 और यहाँ हो जाएगा 2h, 2 यहाँ गुणे में है, यहाँ 2 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, काटोगे 2 धाई 20, तो h का मान क्या आ गया, 10 आ गया। दोनों ही परिस्थिति में h आपको 10 ही मिला। इसका मतलब ये, इसलिए मैंने इसको समझाया कि इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि जो निकालना है उसको ऊपर ही रखना है या फिर नीचे रखना है। आप ऊपर रखो नीचे रखो वो आपकी मर्जी है। अगर ऊपर रखोगे तो साइन आ रहा था, नीचे रखा तो कोसेक आ रहा था,
इतना ही अंतर होगा, लेकिन इसके उत्तर में, इसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं 2-2 नंबर में। देखो यहाँ से एक नहीं 2-2 क्वेश्चन आते हैं। मैंने पिछले साल बोर्ड एग्जाम में देखा कि बड़े बड़े नंबर में एक नहीं 2-2 डाल दिए गए हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब एक नंबर में भी एक है। तो कभी कभी एक नहीं 2 आ जाते। एक तो बड़ा आना ही है, निश्चित है। एक बड़े नंबर का प्रश्न आना निश्चित है, और एक छोटे नंबर में आना निश्चित है, 1 या 2 नंबर में। और कभी कभी एक से ज़्यादा प्रश्न भी बड़े नंबर में आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, और ये जो प्रश्नावली के प्रश्न ही कर रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता ही है सभी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं एनसीईआरटी के अलावा। वो मिल जाएंगे आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन बन गया आराम से। अब हम आते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। सो देखो मेरे भाई, मैं आपको पेड़ बना के दिखाता हूँ। ये हमारा एक पेड़ है, ये हमारा एक पेड़ लंबा सा, ठीक है। पेड़ कहाँ खड़ा है? जमीन पे खड़ा है। ये अपना जमीन में है, जमीन पे खड़ा है। आंधी आई, पेड़ यहाँ से ना टूट गया, ऊपर वाला टूट के ऐसे नीचे गिर गिर गया। ये ऐसे गिर गया, ऊपर वाला यही भाग है नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। ये भाग नीचे यहाँ पे गिरा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूरी इसकी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही दूरी इसकी होगी। आंधी आई, पेड़ टूटा, टूटा हुआ भाग यहाँ से नीचे मुड़ गया, जमीन को छू रहा है। तो क्या बोल रहा है? जहाँ पेड़ जमीन को छू रहा है, पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब जो पीछे से निकलता है वो वाला पाद नहीं, पाद मतलब पैर। पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ, यहाँ से लेकर जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वहां तक की दूरी क्या दे रखी है बाबू? 8 मीटर दे रखी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8। पेड़ हमेशा, पेड़ दीवार हमेशा लंबवत ही खड़े रहेंगे जमीन के साथ, कभी बोलेगा नहीं कि 90 का कोण बना रहा है। ये हमेशा समझना है आपको कि यहाँ 90 का कोण ही बनेगा, ठीक है। कितने का कोण बना रहा है जमीन के साथ? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना है बाबू? 30 डिग्री है। बना दिया हमने 30 डिग्री। तो हमसे क्या क्या बोला? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरा पेड़ लाल लाल जो है ये आपको ज्ञात करना है। मैं नाम दे देता हूँ। ये इस वाले बिंदु को मैंने ए बोला, इस वाले बिंदु को मैंने बी बोला, इस वाले बिंदु को मैंने सी बोला, इस वाले बिंदु को मैंने डी बोला, ठीक है। चूंकि ए बी किसके बराबर है? बी डी के बराबर, ठीक है। ये जो ए बी है वो किसके बराबर है? बी डी के बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग जमीन के साथ नीचे गिरा हुआ है। हमें क्या निकालनी है? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। चूंकि पेड़ की ऊंचाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी होगी, ए बी प्लस बी सी होगी, ठीक है। और ए बी किसके बराबर है? ए बी बी डी के बराबर। तो यहाँ रख सकते हो, ए बी की जगह मैंने बी डी रख दिया, बी डी प्लस बी सी के बराबर हो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई परेशानी नहीं होगी? यानी कि मुझे बी डी भी निकालना है और मुझे बी सी भी निकालना है। अगर मैं चित्र में आ जाता हूँ तो आपको तो पता ही होगा कि भैया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। बी सी मेरा लंब है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, इसमें आ गए। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपको एक भुजा दी जाएगी और एक भुजा आपको निकालनी पड़ेगी, उसमें संबंध लगाना है। ये भुजा हमारे पास है और ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं, बी सी हमें निकालना है, तो बी सी को ऊपर रखते हैं। बी सी हमें निकालना है और डी सी हमें पता है। तो प्यारे बच्चों, लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा।
ट्रिक किससे मैंने आपको सिखाया था याद करने का। थीटा हमारे पास कितना है, 30 है, रख दिया। अब इसको हल कर दें। बी सी हमें ज्ञात करना है और डी सी हमारे पास 8 है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ये बट्टे का है बाबू, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो बी सी का मान हो जाएगा 8 एकम 8, बट्टे में कितना है, √3, बट्टे में है √3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। समीकरण नंबर 2 बोला है मैंने, क्योंकि ये हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। बताइए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी नहीं होगी। हमने बी सी निकाल दिया, अब हमें क्या चाहिए बाबू, हमें बी डी चाहिए। ठीक है, बी डी चाहिए अपने को, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ट्रिक एक बार लिख ही देता हूँ। ट्रिक आपको जितना लिखोगे ना दिमाग में छपे रहता है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो यहाँ पे आपका होता है साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। ठीक है, अब आ जाओ, देखिए अब आ जाते हैं दूसरे वाला त्रिभुज में। त्रिभुज इसी में ही बी सी डी, फिर से त्रिभुज बी सी डी में अब की बार क्या है बाबू, हमको डी बी निकालना है और हमें डी सी पता है। ठीक है, हमें डी सी पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब की बार क्या कर रहा हूँ मैं, डी सी को मैंने ऊपर रखा और जो निकालना है उसको मैंने नीचे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। डी सी बट्टे डी बी कर लिया, यानी कि आधार बट्टे कर्ण हो गया। और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब मान रखो डी सी हमें ज्ञात करना है और डी बी, सॉरी डी सी अपने पास पता है, डी सी अपने पास कितना है, 8 है, और डी बी हमें ज्ञात करना है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, मान रख दिया। अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। तो बाबू यहाँ पे आ जाएगा √3 डी बी आ जाएगा और 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, ये √3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 16/√3। समीकरण नंबर 3। ठीक, देखो हमें डी बी लिखो या बी डी बोलो बात एक ही है, इसको डी बी बोलो या बी डी लिखो बात एक ही है। तो हमें बी डी भी मिल गया और हमें बी सी भी मिल गया, दोनों मान मिल गए, उठाकर यहाँ रख दो। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है ना, पेड़ की ऊंचाई क्या करेंगे, दोनों मानों को रख देंगे। एक है 8/√3 और एक है 16/√3। दोनों को अब क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में √3, इसके बट्टे में √3, जब दोनों के बट्टे में सेम टू सेम लॉस ऑफ वही आ जाता है, लॉस ऑफ वही आने पे नीचे सेम टू सेम होने पे ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 24 बट्टे में √3। कभी भी √ को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 24 √3। √3 गुणा √3, 2 बार √ से गुणा करने पे √ हट जाता है, सिर्फ 3 आ जाएगा, 3 × 8 = 24। यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो होगी 8√3 मीटर। आंसर, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8√3 मीटर। कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ रखा है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, करना पड़ेगा, ये आता भी है तो 1 नंबर में ही आता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी है ना, ऐसे ऊपर चढ़ते हैं हम और फिर फिसलते हुए नीचे गिर जाते हैं। बचपन में किया होगा ना, याद है आपको।
कह रहे हैं, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये आपको बतानी है। तो हल में आ जाते हैं, प्रथम स्थिति में आ जाओ। हल, प्रथम स्थिति क्या है अपने पास? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए चित्र बना के दिखाता हूँ। पहले फिसलन पट्टी बनाते हैं। ये हमारा फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, जो जमीन के साथ कोण बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री बनाता है पहले स्थिति में, 30 बना रहा है। और जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर है। ये कितनी है ऊंचाई? 1.5 मीटर है। तो हमें क्या बोला है? फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात की। ये जो फिसलन पट्टी है ना, ये वाली, इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और ये हमारा क्या हो जाएगा फिर? ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। फिसलन पट्टी हमारी क्या है? कर्ण है। तो आ जाओ, संबंध लगाते हैं, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो ए बी हमको पता है और ए से अपने को निकालना है सब। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। थीटा कितना है? 30 है। ठीक है, ए बी हमारा है 1.5, ए सी हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान होता है 1/2। तिरछे गुणा करेंगे, ए सी एक कम ए सी 1.5 गुना 2। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी एक कम ए सी और 1.5 दूनी कितना होता है? 3 होता है। तो पहले कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर होगी। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों? 3 मीटर होगी। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे केस में आ जाओ। दूसरे केस में क्या है दोस्त? 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो ये अपनी ऊंचाई है और ये अपनी फिसलन पट्टी की लंबाई है। नाम दे दो इसको पी क्यू आर। यहाँ पर हमेशा 90 का कोण बनेगा। 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए हमें जो दे रखा है ऊंचाई, वो 3 मीटर दे रखा है। ये कितना दे रखा है ऊंचाई? 3 मीटर। और हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है। और जो जमीन के साथ कोण बनाता है वो कितना बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। तो अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया कोण के सामने वाली जो लंबाई होती है उसे हम लंब कहते हैं। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में। सो वही चीज़ देखो, पी क्यू आपको दे रखा है और आपको पी आर निकालना है। तो आप जानते हैं ये लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? ये लंब है पी क्यू और पी आर क्या कर्ण है? लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा आपकी बार कितना है? 60 है। रखो मान यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू हमारे पास दे रखा है 3, पी आर हमें निकालना है और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना √3 PR और 3 दूनी 6,
अंडर रूट 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ दे, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 6 अंडर रूट 3। और सेम चीज़ अगर 2 बार अंडर रूट में गुणा होती है, अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा, 3×2=6। तो हमें अपना पी आर क्या मिल जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मिल जाएगी, 2 अंडर रूट 3 मिल जाएगी, 2 अंडर रूट 3 मीटर। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। सिंपल है एकदम, हलवा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 या 2 नंबर के दृष्टिकोण से, 1 या 2 नंबर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और साथ ही साथ चित्र बनाऊंगा। हमारे पास क्या बोला है, एक मीनार है, तो ये अपना मीनार है, ये मीनार है। मीनार सीधी खड़ी होगी और ये कहाँ खड़ी होगी मीनार, हवा में तो लटकेगी नहीं, ज़मीन पे खड़ी होगी। ये अपना ज़मीन है, ठीक है। मीनार ये हुआ और ये अपनी ज़मीन है, इसके साथ 90 अंश का कोण तो बनाएगा, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण कैसे बनता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखेंगे मीनार के साथ, कितना है उन्नयन कोण, 30 डिग्री है, ठीक है। आपकी बात चित्र नहीं दे रखा था तो हमने प्रश्न पढ़ के बना दिया। तो हमसे क्या बोला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा मीनार है, मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है। क्या मान ली, मीनार की ऊंचाई h है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमने h मान ली। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, हल में क्या लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसका नाम दे दो त्रिभुज का, ABC, ठीक है। तो अब तो ये जानते ही हैं कि भैया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। एक चीज हमने अभी तक नहीं लिखा है, क्या, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु जिससे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि का एक बिंदु है ये, मीनार के पाद बिंदु से कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये 30 दे रखा था अपने को, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमें पता है और ये हमें निकालना है, इसके बीच क्या लगाएंगे, संबंध लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC में AB आपको निकालना है और BC आपको पता है, ठीक है। लंब, ये लंब है और ये बट्टे में आधार है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है अपने पास, 30 डिग्री है। मान रखेंगे, लंब को हमने h माना है, BC अपना 30 है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या करेंगे, तिरछे गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा कर ले, ये बट्टे वाला इधर आके गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, h 30 एकम 30 बट्टे में √3। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ दे, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 30 √3, √3 गुणा √3 सिर्फ 3। सेम चीज़ का गुणा होने पर अंडर हट जाता है, 3 ढाई 30। तो ये आ जाएगा 10 √3 मीटर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 10 √3 मीटर होगी। आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है।
भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है। 2 नंबर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल भी है और आसान भी है, 2 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, हमारे पास ना एक पतंग, ये भूमि है, ये हमारी भूमि मतलब ज़मीन है, और हमारे पास एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है जो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 60 मीटर है। और पतंग की डोर जो है, ये डोर एकदम तनी हुई है, भूमि से एक बंधी हुई है यहाँ पर, ये पतंग की डोर है। और भूमि के साथ कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है भूमि के साथ पतंग की डोर। ये प्रश्न में बोल रखा है, यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये जो डोरी है ना बाबू, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो मैं नाम दे देता हूँ, ये ए, इस वाले बिंदु को बी दिया, इस वाले बिंदु को सी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई अपने पास 60 दे रखी है। तो आप जानते ही हैं कि भैया कोण के सामने वाली भुजा अपनी क्या होती है, लंब होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा भैया, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। सो देखो, आपको लंब पता है, बी सी पता है, और आपको ए सी निकालना है। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा, थीटा हमारे पास कितना है, कोण हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। मान रखेंगे तो देखो, बी सी का मान हमारे पास है 60, ए सी हमें ज्ञात करना है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा ए सी गुणा √3, और 60 दूनी 120, √3 यहाँ गुणे में, उधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इधर आके ये हो गया बट्टे में। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ दे, तो √3 से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो है अपना 120, √3, √3 गुणा √3, सेम चीज़ 2 बार गुणा होने पर अंडर हट जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 3, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 0, तो ए सी हमें मिल जाएगा 40 √3। यानी कि जो डोरी की लंबाई होगी, डोरी की लंबाई कितनी होगी, 40 √3 होगी मीटर। अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। ये लास्ट में आप लिख दोगे। 2 नंबर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो, ये 30 मीटर ऊंचा हमारा एक भवन है, और ये 1.5 मीटर एक लड़का है। ठीक है, खड़ा है भवन से कुछ दूरी पर, और खड़ा होगा तो कहाँ खड़ा होगा, ज़मीन पे खड़ा होगा। ये अपनी ज़मीन है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है अपने को, 30 मीटर, और लड़के की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये जो भवन है आपका, इसकी ओर जब जाता है, तो उसका आँख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, 30 से घटकर 60 हो जाता है। जितने दूरी पर रहेगा उतना कोण छोटा बनेगा, जितना पास जाएगा वो बड़ा बनेगा। पहली अवस्था में जो कोण बन रहा था, वो बन रहा था कितना, 30, और थोड़ी देर बाद लड़का यहाँ आ जाता है, उस अवस्था में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 बनता है। तो उन्नयन कोण 60 बनता है, 30 से 60 होता है उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखने में बनता है। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, इसके सापेक्ष हमें यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी, इसके समांतर एक रेखा लेनी पड़ेगी। ले ली हमने, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ बन रहा है अपना 30 डिग्री, और यहाँ बन रहा है अपना 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। लड़का पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया। मान लेते हैं लड़का
भवन की तरफ x दूरी चल के गया है, ये x आपको निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को x माना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, नाम दे देते हैं भाई, नाम दे दो a, ये बिंदु b, ये बिंदु c, ये बिंदु d, e, ये बिंदु f और ये बिंदु g। नाम तो तुम कुछ भी दे दो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। अब देखो समकोण त्रिभुज जो आपका बन रहा है वो ऊपर ऊपर बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 1.5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बाबू, 1.5 है। तो अगर मुझे ये दूरी चाहिए, मुझे ये दूरी चाहिए होगी DC। DC कैसे निकलेगा, जब पूरे में से मैं इतना काट के फेंक दूंगा। पूरा कितना है मेरे भाई, 30 है, और इतना क्या है 1.5, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 28.5। मेरा जो DC है वो क्या आ जाएगा, 30 में से जब इतना काट के फेंक दूंगा, इतना क्या है 1.5 घटा दूंगा तो 28.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा चीज़ एक ही स्लाइड में करना है तो उसी हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। अब 2 समकोण त्रिभुज आपके पास आ गए, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, जब 2 समकोण त्रिभुज आते हैं दोनों को हल करना पड़ता है, एक छोटा वाला लेते हैं एक बड़ा वाला लेते हैं। तो पहले छोटे वाले में आ जाओ, त्रिभुज DCB में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट। DCB में देखो बाबू, मैंने आपको बोला है जो आपको पता है और जो आपको निकालना है उसके बीच संबंध चाहिए होता है। ये आपको पता है और इसी सीध में आपको x दिख रहा है। देखो बाबू, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, क्योंकि समांतर है, इसके समांतर है ना। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक y है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, इसको y तो बोलेंगे, y तो होगा। तो ये अपने को पता है और इसी सीध में x आपको निकालना है, तो ये दूरी मुझे लेनी पड़ेगी। तो DC बट्टे BC। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार, लंब बट्टे आधार क्या होती है, tan थीटा। तो प्यारे बच्चों देखो DC बट्टे BC, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा मेरा कितना, ध्यान से देखिए 60 है, तो यहाँ आ जाएगा tan 60। ठीक है, तो मान रखेंगे बाबू DC का मान है 28.5 और BC को हमने y माना है, और tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3। अब ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, गुणे वाला इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो 28.5 ये इधर ऊपर है, इधर नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया y का मान, ये हमें मिल गया y का मान। अब हमें चाहिए होगा दूसरे, पहले समकोण त्रिभुज तो हमने ले लिया, अब हम आएंगे दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, DCA में। आपको एक बार छोटा वाला लेना है, एक बार बड़ा वाला लेना है। तो बड़े वाले में देखो ये पता है और ये आपको निकालना है x, तो इतना तो आधार नहीं है ना, आधार पूरा है, पूरा लेना पड़ेगा आपको। तो फिर से आ जाएंगे त्रिभुज DCA में, DCA में। ठीक है, DCA में क्या बाबू, DC आपको पता है और AC आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये है आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा। बड़े वाले समकोण त्रिभुज में थीटा कितना है, 30 है। तो मान रखेंगे DC का मान क्या है 28.5 और AC अपना कितना है, इतना प्लस इतना, x प्लस y। tan 30 का मान होता है 1/√3, तिरछे गुणा करो, x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 28.5 √3। हमें x का मान निकालना है, प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे। y का मान रखने पर 28.5 √3 है, और यहाँ y का मान रख देंगे 28.5 बट्टे में √3। ठीक है, अब देखो लॉस ऑफ ले लो, लॉस ऑफ ले लो, क्या हो जाएगा, देखो √3 आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख √3 कम √3। अब इसके गुणा इसके साथ होगा, ऊपर क्या है 28.5 √3 गुणा √3, इसकी गुणा इसके साथ होती है √3 गुणा √3 सिर्फ 3, और इसकी गुणा इसके साथ 28.5 कम 28.5।
कैलकुलेशन आता होगा आपको, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत है तो और एक तरीका है, और एक तरीका उससे भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपको सही लगे वो तरीका हम अपनाते हैं। और एक तरीका क्या है कि 28.5 ऊपर से उभयनिष्ठ ले लो, निकाल दिया उभयनिष्ठ, यहाँ से क्या बचा √3, 28.5 पूरा बाहर आ गया तो एक बार जाता है ये, ठीक है जी। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, बाहर हमारे पास है 28.5, लॉस ऑफ आ जाएगा √3, इसकी गुणा इसके साथ √3 और √3 सिर्फ 3 माइनस इसकी गुणा इसके साथ, एक कम एक, आगे हल करेंगे। बाहर हमारे पास है 28.5, 3 में से एक घटाएंगे आ जाएगा 2, बट्टे में बचा √3, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ दे तो हम क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 28.5 दूनी 57 हो जाएगा, 57 √3, √3 गुना √3 सिर्फ 3, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 नम 27, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 19 √3 मीटर। हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा 19 √3 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है बड़े नंबर में। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, सबके सब कभी ना कभी पूछे गए, 2 बार 4 बार 10 बार, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, वो भी बड़े नंबर में, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो हमारे पास एक भूमि है, ये हमारी भूमि है, जमीन है। तो कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्या लगा है, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, उसके शिखर पर एक क्या लगा पड़ा है, संचार मीनार लगा पड़ा है, ये संचार मीनार है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के, ये संचार मीनार है, संचार मीनार का तल ये वाला हुआ, शिखर ये वाला हुआ, कि जो उन्नयन कोण है क्रमशः 45 और 60 है। भूमि पर एक बिंदु है, उससे इस तल का जो उन्नयन कोण है 45 है, और कितना है बाबू 60 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है 45 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो 60 है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार हमारा ये है, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h है। ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, जो भवन की ऊंचाई हमें दे रखी थी, ये भवन है नीला नीला कलर का, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी थी 20 मीटर। चित्र बना दिया, प्रश्नों को पढ़ा आराम से, और उसके बाद एक एक लाइन पढ़ के चित्र हमने बनाया। चित्र अगर बन गया ना भाई, क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। बार बार बोलता हूँ, चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं, फिर चित्र बनाते हैं। आपको क्या करना है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक सेंटेंस पढ़ना है और चित्र बनाना है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो नाम दे देते हैं बाबू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये वाला बिंदु हो गया सी, और ये वाला बिंदु हो गया डी। 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दोनों को हल कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। हल में आ जाओ, छोटे वाले में आ जाते हैं। माना डीसी क्या है, ये माना मुना लिख लेना, क्योंकि जगह कम पड़ती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है माना मीनार की ऊंचाई h है, ऐसे लिख लिया करना, ठीक है। तो त्रिभुज किस में आ जाते हैं, त्रिभुज आ जाओ ए बी सी में, छोटे वाले में आ जाओ, ए बी सी में, ठीक है जी। देखो ये आपको पता है, और अब क्या लोगे, आप बोलोगे सर ये पता है और ये वाला निकाल ले इसी किसी में, तो दूसरी भुजा कौन सी ले, क्योंकि इस त्रिभुज में ये भुजा तो आ नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको वो भुजा लेनी होती है जो दोनों समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। देखो ये वाली जो भुजा है इस समकोण त्रिभुज में भी आएगी, छोटी वाली में, और बड़े वाले में भी आएगी, तो आपको ए बी लेना ही लेना है, ठीक है। आप एक तरीके से ए बी को एक्स मान लो, माना ए बी एक्स,
नाम दे दो ए बी। तो हमें लेना पड़ेगा बी सी। बी सी आपको क्या बाबू पता है, और ए सी ए बी आपको चाहिए होगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गया आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा अपने पास क्या है, 45। ठीक है, मान रखते हैं। तो देखो भाई, बी सी हमारे पास 20 दे रखा है, ए बी को हमने एक्स माना था, 10 45 का मान 1 होता है। तिरछी गुणा करो, एक्स एक कम एक्स, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक ले लो, एक्स एक कम एक्स, 20 एक कम 20। ठीक है, एक्स का मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में, पुनः पुनः अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। देखो मेरे भाई, ये तो लेना ही पड़ेगा, दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये निकालना है एच, तो पूरा ही लेना पड़ेगा, है ना। इतना तो ले नहीं सकते, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये वाली पूरी ऊंचाई है, तो लेना तो पूरा ही पड़ेगा। तो लिखेंगे हम बी डी, हमें बी डी निकालना है, और ए सी अभी हमने, ए बी अभी हमने निकाला, ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है उसको लेना ही लेना है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये हुई आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, 10 थीटा। बड़े वाले में कोण क्या है, 60 है। कोण का भी ध्यान रखिएगा। अब देखो बी डी किसके बराबर है, बी डी है इतना प्लस इतना, यानी कि एच प्लस 20। रखो मान एच प्लस 20, और ए बी आप कहने क्या माना था, एक्स माना था, और 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैंने एक ले लिया। अब कर दीजिए तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है, h प्लस 20 एक कम h प्लस 20, और यहाँ से आ जाएगा √3x। √3x, x का मान क्या है, हम 20 उठाकर यहाँ रख सकते हैं, हमें निकालना है h। ये प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रख देंगे। ठीक है, x का मान क्या है मेरे दोस्त, 20 है, उठा के रख दीजिए। यह अपना 20 √3, और यहाँ पर है 20। 20 आ जाएगा उभयनिष्ठ, 20 बाहर आ गया, 20 एकम 20, 20 एकम 20। आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 6 नंबर में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, यूपी बोर्ड में 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, शानदार क्वेश्चन है। तो जो ऊंचाई होगी हमारी मीनार की, वो होगी 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, मैं साइड हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, जैसा 7वां किया बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, मूर्ति के एक बिंदु से, मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से, देखो पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये लाइन पढ़ा हमने, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पेडेस्टल कहाँ खड़ा होगा, ज़मीन पर। तो ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल ये है हमारा, ठीक है, ये पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर ये हुआ, उसके ऊपर कितनी लगी मूर्ति है, 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट। ठीक है, ज़मीन पर एक बिंदु लेना है आपको। यहाँ पर मैंने एक ज़मीन पर बिंदु ले लिया। फिर हमें क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मूर्ति लगा ना, मूर्ति का शिखर ये हुआ, मूर्ति का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये वाला पॉइंट हुआ, का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई h है। लगभग वही क्वेश्चन बन गया है कि नहीं। नाम दे दो आप इसमें, इस बिंदु को मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला,
इस बिंदु को सी बोला, इस बिंदु को डी बोला। दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। दोनों को ले लेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन को ना लाइन से पढ़ना है और उसका चित्र बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जाके चित्र बनाने के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं मत करना, एक एक लाइन पढ़ना है और चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो पेडेस्टल कहाँ होगा, पेडेस्टल हवा में तो खड़ा नहीं होगा, पेडेस्टल खड़ा होगा जमीन पर। ये मेरी ज़मीन है, तो ये पेडेस्टल है, ये मेरी पेडेस्टल है। कह रहे एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये पेडेस्टल का शिखर है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी पड़ी है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी पड़ी है जिसकी ऊंचाई जो है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है प्रश्न, फिर आपसे बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ठीक है, वो मूर्ति का शिखर क्या हुआ, ये वाला हुआ। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का शिखर ये वाला हुआ। पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना, 45 है। वो कितना है बाबू, 45 है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 45 है। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h है। ये पेडेस्टल है अपना, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है, ये आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है जी, नाम दे देते हैं। इसको मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला, इसको मैंने c बोला और इसको मैंने d बोला। ठीक, आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि जब चित्र बनाओगे तो दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। दोनों समकोण त्रिभुज को आप हल करोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। जब दो समकोण त्रिभुज आप के बन रहे हैं, अगर कोई भुजा आपकी उभयनिष्ठ दिखे, जो दोनों समकोण त्रिभुजों में दिखेंगे, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। जैसे ये ए बी है बाबू, छोटे वाले समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है, तो इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा दोनों कंडीशन में। तो मैं मान लेता हूँ कि ए बी का मान किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ये एक्स नहीं निकालना आपको, बट एक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, एच आपको निकालना है। दो समकोण त्रिभुज बने, पहले वाले में आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में छोटे वाले में आ गए, ए बी सी में। अब आप देखोगे बाबू, आपको बी सी निकालना है, और अब ए बी तो आपको लेना पड़ेगा ही, दोनों में उभयनिष्ठ है वो। तो बी सी ऊपर रख लिया, ए बी को मैंने नीचे रख लिया। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये क्या अपनी आधार है, लंब बट्टे आधार tan थीटा। छोटे वाले में कोण कितना है, 45 है। ठीक है, बी सी का मान हमारे पास कितना है, बी सी का मान हमारे पास h है, ए बी हमने x माना है, tan 45 का मान 1 होता है। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा कर लो, h एक कम h और x एक कम x। h बराबर क्या हो गया, x हो गया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका प्रयोग करेंगे। अब आ जाओ पुनः दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, बड़े वाले में, ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको ये h निकालना है, तो h के सीध में ये पूरा लंब है, पूरा लेना पड़ेगा। इतना तो ले नहीं सकते हैं ना, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में पूरा लेना पड़ेगा। तो पूरा क्या है अपने पास, बी डी है, बी डी, और आपको ए बी लेना ही पड़ेगा, बी डी बट्टे ए बी। फिर से देखो, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, नीचे वाला अपना आधार है, लंब बट्टे आधार tan थीटा होती है। तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा। बड़े वाले में कोण कितना है, 60 है, मान रखेंगे। बी डी क्या है प्यारे बच्चों, इतना प्लस इतना, बी डी है, यानी कि ये होगा 1.6 प्लस h। और ए बी का मान क्या अपना x है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा। ठीक है, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, यही होगा। तो यहाँ देखिए, किसी भी संख्या की गुणा, देखो किसी भी संख्या की गुणा, √3x से कम √3x, और किसी भी संख्या की 1 से गुणा करोगे वही संख्या आ जाती है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो,
देखो x का मान क्या है, h के बराबर है, आपको h निकालना है ना, तो x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, h रख दूंगा, इसकी जगह पे मैं मान रख दूंगा, क्योंकि x बराबर क्या है मेरे पास, h है, रख दो मान, तो ये हो गया √3h। ये h प्लस का है, इधर आके क्या होगा बाबू, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, h अपना क्या है, देखो h अपना है उभयनिष्ठ, निकाल दो उभयनिष्ठ, h बाहर निकालेंगे, यहाँ से बचेगा √3, h एकम h का मान निकालना, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, विपरीत चिन्ह से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा, परिमेयकरण कर दिया, तो यहाँ लिख देना परिमेयकरण करने पर। नीचे आपका एक सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है आपका, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी। क्या होता है, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, सूत्र होता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, लगा देते हैं सूत्र में, ऊपर अपना जो है उसको वैसा का वैसा रखो, 1.6 गुणे में √3 + 1, नीचे हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अंडरूट का वर्ग करने पर अंडरूट हट जाता है, एक का वर्ग एक होता है। यहाँ देखो 1.6 √3 + 1, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 × 8 = 16, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 0.8 अंडरूट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, इतना मीटर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, वो भी बड़े नंबर में। ठीक है, अब से जो भी जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को 2 बार 4 बार 5 बार पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, ये हमारी मीनार है, और एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और यहाँ पर एक भवन है। ठीक है, हवा में तो खड़े नहीं हो सकते, ज़मीन पे खड़े हैं दोनों के दोनों, ये रेड कलर से मैंने ज़मीन बना दी, मैं लिख भी देता हूँ, इधर मेरा पास ये अपना मीनार है, इधर अपना मीनार है, और इधर अपना भवन है। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये पाद मतलब नीचे वाला बिंदु, पैर वाला बिंदु, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है दोस्त, वो बन रहा है 60, ये 60 है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार अपनी 50 मीटर ऊंची है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h होगी, माना भवन की ऊंचाई क्या होगी दोस्त, h होगी, जो कि हमें निकालनी है। ठीक है, चित्र का नाम दे दीजिए, नाम देते हैं A B C D, 2 समकोण त्रिभुज बने हैं आपके, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, दोनों को हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखोगे दोनों समकोण त्रिभुज में ये जो BC भुजा है वो उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ भुजा होती है उसको तो लेना ही पड़ता ही है। मैं क्या करता हूँ, BC माना, BC कितना है बाबू, x है, BC को मैंने x बोल दिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आ जाते हैं हल करने में, त्रिभुज कौन सा वाला ले लेते हैं, ABC बड़ा वाला ले लिया, समकोण त्रिभुज ABC में AB आपको पता है, BC आपको चाहिए होगा, यहाँ रख देते हैं AB बट्टे BC। देखो बाबू, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये अपना आधार है, लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है, और थीटा अपने पास क्या है बड़े वाले में
60 डिग्री है। ए बी अपने पास 50 है, बी सी को हमने x माना है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछी गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा 50 से कम 50। x का मान निकालेंगे, √3 गुणे में इधर किया जाएगा बट्टे में, ये आ गया x का मान। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाइए दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है जी, बी सी डी में आ जाते हैं। तो बाबू हमें डी सी निकालना है और अभी हमने जस्ट बी सी निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा डी सी बट्टे बी सी। कोण के सामने वाले भुजा लंब और यह अपना आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है। थीटा कितना अपने पास 30 है, तो मान रखेंगे डी सी अपने पास हमने माना है h, जो कि हमें निकालना है भवन की ऊंचाई, और बी सी को हमने x माना था, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, x एकम x बट्टे में है √3। x का मान रख देंगे उठाकर यहाँ से, यहाँ पर रख दो। x का मान कितना है 50 बट्टे √3, और इसके बट्टे में क्या ऑलरेडी √3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, लिख दिया। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 50 एकम 50 एकम 50 हो जाएगा, और √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा 50 बट्टे √3। जो भवन की ऊंचाई होगी वो मीनार की ऊंचाई की 1/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो एक लाइन पड़ा, चित्र बनाएंगे। हमारे पास एक चौड़ी सड़क है, 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, और दोनों सिरों पर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे पड़े हैं। ये 2 खंभे लगे पड़े हैं, दोनों की लंबाई सेम टू सेम है। अगर इस खंभे की लंबाई में बोल दूं बाबू कि ये h है, इस खंभे की लंबाई h है, तो इस खंभे की लंबाई भी क्या होगी, h ही होगी। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 80 मीटर है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच में सड़क के कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60, यहाँ से देखो उन्नयन कोण बनाएंगे नीचे से यहाँ पर, एक तो 60 है और एक 30 है, एक 30 है। ठीक हो गया, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h हमें निकालना है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस खंभे से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं x बोल देता हूँ। ये दूरी निकालनी है इस बिंदु से, इस बिंदु से ये भी दूरी निकालनी है। ये दूरी क्या होगी, टोटल 80 है, 80 में से इतना घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है, इतने को दूरी को हमने x माना है, टोटल हमारा 80 है, 80 में से x घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वो दूरी हमें मिल जाएगी। ठीक है, टोटल में से इतना दूरी घटा दीजिए, इतना दूरी आपको मिल जाएगा। टोटल 80 है, इतना x है घटा दिया तो ये मिल गया। ठीक है, चलिए अब नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, यह बिंदु B, यह बिंदु C, यह बिंदु D और यह बिंदु E। माना ABH, तो आपका ये भी H हो जाएगा। माना BCX, तो CD अपना क्या हो जाएगा 80 - x। मैंने चित्र में ही लिख के दिखा दिया। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज इसमें आ जाते ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आ जाओ। आपको ये निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों में संबंध लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा AB बट्टे BC, AB बट्टे BC। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये अपना क्या है आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा। तो थीटा अपने पास क्या है 60 है, इसका लिख दिया हमने। AB का मान हमारे पास है h, हमने माना है, BC को हमने x माना है, tan 60 का मान होता है √3।
तो ये बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में h का मान आ गया √3x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज CDE में, CDE में। ठीक है, सो देखो दोस्त, ये हमें निकालना है और ये भी आपको निकालना है। तो ED बट्टे में CD क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये अपनी क्या है, आधार है। तो लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है। थीटा अपने पास क्या है, 30 है। मान रखो ED अपने h माना है, h है आपके पास, और CD आपके पास है 80 - x, और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब आप क्या करोगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, गुणा कीजिए। तो किसी भी संख्या की 1 से गुणा करोगे वही आ जाता है 80 - x, और यह आ जाएगा √3 गुणा h। मैं क्या करूँगा, h का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। यहाँ क्या करूँगा, h का मान रख दूंगा। h का मान मेरे पास क्या है, √3x है, रख दिया। √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, 2 बार गुणा करने पे √ हट जाता है। ठीक है, 80 - x इधर है अपना, माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, 3x और 1x 4x हो जाएगा। ठीक है, ये 4 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 4 दूनी 8, 0। तो बाबू x का मान क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। x क्या आपका BC, जो कि आपको निकालना था। ठीक है, अतः BC आपको मिल जाएगा, BC मिल जाएगा 20 मीटर, जो कि आपको निकालना था। x का मान यहाँ रख दो, h निकल जाएगा। हमारे पास क्या है, चूंकि h बराबर हमारे पास है x गुणा √3, x का मान रख देंगे 20 √3, यानी कि जो ऊंचाई होगी खंबे की वो कितनी होगी, 20 √3 मीटर होगी। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। खंबे की ऊंचाई भी निकालनी थी, निकाल दिया। अब अपने को CD भी निकालना है, चूंकि CD अपना है 80 - x। x का मान आया है 20, रख देंगे। 80 में से 20 घटाएंगे 60 आ जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को रिपीट मोड में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न में ना चित्र बना हुआ है। मैं आपको पहले बता दूं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग चित्र नहीं बने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें चित्र बना हुआ नहीं होता है 99% क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11वां, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये अपना टीवी टावर है, सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई क्या है, h है, जो कि आपको निकालना है। ये आपको 20 दे रखा है, तो ये वाली दूरी को मैं x मान लेता हूँ, नहर की चौड़ाई। ठीक है, ये नहर की चौड़ाई है, ये आपको निकालना है, h और x निकालना है। तो आ जाते हैं। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, दोनों को लेना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो पहले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आ जाओ। देखो मेरे दोस्त, ये भी आपको निकालना है और ये भी आपको निकालना है। माना BC x है, ये मान लेना। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB बट्टे में BC, AB बट्टे BC, कोण के सामने वाले बचा लंब बट्टे में आधार,
लंबट आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा अपने पास क्या है, 60 है। ठीक है, ए बी का मान हमने एच माना है, बी सी का मान हमने एक्स माना है। 10 60 का मान होता है √3। ये बट्टे का ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में एच का मान आ जाएगा √3x। एच का मान आ जाएगा √3x। ठीक हो गया। अब हम आ जाएंगे दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में। त्रिभुज बड़े वाले में, ए बी डी में। ए बी डी में ये आपको निकालना है, और इसी सीध में आपको 20 पद दिख रहा है, तो ये पूरा ही लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ए बी बट्टे में बी डी, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है, आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 थीटा। थीटा अपने पास है 30। मान रखेंगे। देखो ए बी का मान हमारे पास है एच, और बी डी क्या है अपना, ये पूरा बी डी है। तो क्या होगा, इतना प्लस इतना, यानी कि 20 प्लस एक्स। नीचे आ जाएगा 20 प्लस एक्स। 10 30 का मान 1/√3। तिरछी गुणा करोगे, इसकी गुणा, तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। किसी √3 गुणा एच, √3h। 20 प्लस एक्स एक कम, 20 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, h का मान निकालना है। ओके, और x का मान भी हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, h का मान रख दूंगा यहाँ पर, h का मान रख दूंगा। h का मान क्या है, देखो h का मान है √3x, रख दिया हमने। तो √3 गुणा √3 सिर्फ 3 होता है, प्लस x। तो देखो प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या बचा अपना 20। 3x में से एक x घटा दोगे, 2x। 20 दो गुणे में इधर के भट्टे में आ गया, 2 1 कम 2, पीछे से 0। तो मेरे भाई x का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x जो BC है अपना क्या हो जाएगा, 10। चौड़ाई आपको 10 मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस x का मान उठाकर यहाँ रख देना है, तो आपको मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारे पास h बराबर क्या है, x √3 है। x का मान अभी हमने निकाला है 10, यहाँ रख दो। तो बाबू हमें h क्या मिल जाएगा, मीनार की ऊंचाई क्या मिल जाएगी, 10 √3। और नहर की चौड़ाई क्या होगी, 10 मीटर। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। एकदम आसान शब्दों में आसान तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है अपना, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। केबल टावर हमारा यहाँ पर है, मान लेते हैं, ठीक है। केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है, ये 60। तो ये दोनों हवा में तो लटके नहीं है, ये ज़मीन पे खड़े हैं, ये अपनी ज़मीन है, ठीक है। उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर मुझे यहाँ पर रेखा लेनी पड़ेगी। रेखा ले ली मैंने। तो क्या बोल रहा है, इसके शिखर से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का, इसी बिंदु से इसके पाद का, ये पाद है, इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 है। अवनमन कोण यहाँ बनता है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा मेरे दोस्त, 45 होगा, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ये पूरी है, देखो मेरे भाई, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 7 ही होगा। मैं इस ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी मेरी टोटल, इस h पे मुझे क्या जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टावर की ऊंचाई, ठीक है। मैं नाम देता हूँ A, B, C, D,
ठीक है, माना ADH, ये आप माना करके लिख लेना। देखो ये जो दूरी होगी BC, ये AD क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि समांतर है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या आएगा, x ही होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, दूरी समान होगी। तो जो दूरी दोनों में समान होती है वो आपको लेना ही पड़ता है। तो एक समकोण त्रिभुज आपका यहाँ बन रहा है, और एक समकोण त्रिभुज आपका यहाँ बन रहा है। ऊपर एक बना, नीचे एक बना, दो समकोण त्रिभुज बना। इन दोनों समकोण त्रिभुज को हल करोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। आ जाते पहले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ABC में आपको AB पता है और BC आपको निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये बट्टे में क्या आधार है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा अपना क्या है बच्चों, 45। AB हमारे पास है 7, BC हमने माना है x। tan 45 का मान 1 होता है, x एकम x, यहाँ पर क्या बचा 7, x का मान क्या होगा 7 होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका अवनमन कोण या उन्नयन कोण 45 है, तो जो ऊंचाई होती है वही आपकी परछाई होती है। देखो AB 7 मिला, तो हमें x का मान भी क्या मिला, 7 मिला। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है कि किसी की ऊंचाई और किसी की परछाई समान है, तो उन्नयन कोण क्या होगा या अवनमन कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे 45 होगा, बिना हल किए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट त्रिभुज में, ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में। ठीक है बाबू, ये हमें पता चल चुका है और ये हमें चाहिए निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा ED बट्टे में AD, फिर से कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे में आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा अपना 60 है। कई बार देखा मैंने बच्चे हर कुछ भी हो tan थीटा ही लिखते हैं। इस चक्कर में मत लगना कि भाई कुछ भी आएगा tan थीटा ही आ रहा है, ये तो प्रश्न के आधार पे आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रश्न जानबूझ के घुमाया भी जाता है कभी बोर्ड एग्जाम में। सिंपल प्रश्न बच्चे रट के जाते हैं कि tan थीटा ही लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो तो आ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ, लंब बट्टे आधार tan थीटा। हर बार tan थीटा कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। ED अपने पास h है और AD हमने x हमारे पास है, और tan 60 का मान √3 होता है। ये बट्टे का x इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, तो ये हो जाएगा x √3। x का मान रख दो, कितना है 7 है, रख दिया, x का मान रख दिया 7 √3, x का मान रख दिया। क्या उत्तर आ गया, नहीं। अब लिखोगे अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी, h + 7, इतना प्लस इतना, h + 7, h का मान क्या है 7 √3, और यहाँ पर है बाबू 7, 7 आ जाएगा ओबनिस्ट, √3 बचा, 7 एकम 7, इतना मीटर आंसर। तो जो टावर की ऊंचाई होगी ये होगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ओके, हमारे पास एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये समुद्र का तल है। लाइट हाउस समुद्र में होता है, ठीक है। यहाँ पर लाइट मारेंगे तो यहाँ से ऊपर कुछ है ना, ऊपर लाइट मारोगे ऐसे देखोगे तो दूर ऐसे लाइट जाएगी तभी दिखेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। अवनमन और उन्नयन में एक सीधा संबंध होता है। हमें दे रखा है अवनमन, लेकिन हम अवनमन की मदद से उन्नयन कोण बना सकते हैं। तो एक है 30, एक है 45। एक जहाज के साथ कोण बन रहा है यहाँ पर, और एक यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने बोला जितना दूर होगा उतना छोटा कोण बनता है, तो यहाँ पर बनेगा 30, और जितना पास होगा उतना बड़ा बनता है, यहाँ पर होगा 45। हमें प्रश्न में अवनमन दे रखा था, मैंने उसके आधार पर उन्नयन बना दिया।
बहुत आसान कर दिया। हमसे बोला है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, एक जहाज़ यहाँ है एक जहाज़ यहाँ है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है बाबू, x है। ये आपको निकालना है, x आपको क्या करना है, निकालना है। और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को भी मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ये y मुझे नहीं निकालना है, x निकालना है, बट मैंने इसको भी नाम दे दिया y। और ये ऊंचाई निकालनी है आपको। ये ऊंचाई आपके पास कितना है, नहीं ऊंचाई दे रखा है 75 मीटर ऊंची, ये दे रखा है आपको 75 मीटर, है ना, ये आपको दे रखा है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, सिर्फ x आपको निकालना है। ठीक है जी, चित्र बन गया आपका, चित्र बन गया। तो आप नाम दे दो, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। दो समकोण त्रिभुज आपको बनते हुए दिखे हैं, दोनों को हल कर लो, एक बार छोटा ले लो एक बार बड़ा ले लो, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। आ जाते हैं छोटे वाले समकोण त्रिभुज में, ए बी सी में, ए बी सी में ए बी आपको पता है और बी सी हमको निकालना होगा, बी सी चाहिए होगा। ठीक है, देखो कोण के सामने वाले भुजा लंब, ये अपना है आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा अपना है 45, मान रखेंगे। ए बी अपने पास है 75 और बी सी अपने पास है y। tan 45 का मान होता है 1, बट्टे के y इधर क्या आ जाएगा, गुणे में y, एक कम y, और यहाँ से क्या बचा 75, तो y का मान आ गया 75। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। है ना। अगले प्रश्न पे आ जाओ, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी आपको पता है और ये आपको निकालना है। अब खाली इतना तो ले नहीं सकते, लेना तो पूरा ही पड़ेगा आधार, तो अपने पास हो जाएगा ए बी बट्टे बी डी, फिर से वही कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे में आधार tan थीटा होता है, थीटा बड़े वाले में कितना है 30 है। ए बी हमारे पास है 75 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, x प्लस वाई। ठीक है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई 75 गुणा √3 हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो बाबू हमें क्या निकालना है, हमें तो x निकालना है, प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा माइनस के y। अब क्या करोगे, इस y का मान उठाकर यहाँ पे रख दो, 75 √3 माइनस y का मान कितना है 75, 75 उभयनिष्ठ आ रहा है, निकाल लो उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा √3, 75 बाहर आ गया, 75 एक कम 75, ये हमें हमारा आंसर मिल गया, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपको मिल गई। क्वेश्चन को मैंने एकदम सिंपल बना दिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से मैंने आपको सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा गया है। ठीक है, बड़े नंबर में पूछा गया है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, आराम से समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये लड़की यहाँ पर खड़ी है, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, और गुब्बारे जो उड़ रहे हैं उसको देखती है। इस गुब्बारे की जो टोटल हाइट है वो है 88.2 ऊंचाई जमीन से। गुब्बारे किसी भी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, पहली बार में उसका उन्नयन कोण कितना 60 है, पास में रहेगा तो ज़्यादा होता है, दूर जाएगा तो कम होता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर घटकर कितना हो गया, 30 हो गया है, गुब्बारा यहाँ आ गया है। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, गुब्बारा पहले यहाँ था, अब गुब्बारा यहाँ आ गया है, तो ये दूरी आपको निकालनी है, ये दूरी आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ x है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये y है। तो हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? ये दूरी कैसे आएगी? जब इतने में से इतना काट के फेंक दोगे तो इतना में से, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है वो है y माइनस एक्स। ये आएगा आपका उत्तर। तो y निकालो, x निकालो और उसमें से घटा दो। कॉन्सेप्ट समझ गया क्वेश्चन का कि हमें निकालना क्या है, ये पता लग गया। माना ये दूरी y है और ये दूरी x है। नाम दे देते हैं चित्र में, और चित्र में नाम देते हैं, यह है a, ये बिंदु है b, ये बिंदु है c, ये बिंदु है d, ये बिंदु है e, ये बिंदु है f, ये बिंदु है g और ये बिंदु है h। ऐसा प्रश्न थोड़ा आपने किया है। सो देखो, टोटल हाइट अपनी क्या है 88.2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट लड़की की कितनी है 1.2। मुझे ये हाइट अगर मैं घटा दूँ, क्योंकि मेरा समकोण त्रिभुज ऊपर ऊपर बन रहा है, सारा काम ऊपर ऊपर है, तो ये हाइट कितनी होगी, ए बी हाइट कितनी होगी? अगर मुझे ए बी हाइट निकालनी है, टोटल में से, टोटल कितना है 88.2 में से कितना घटा देना होगा, इतना घटा देना होगा 1.2, तो मुझे कितना मिलेगा 87 मिलेगा। 87.0 आएगा, 87 होगा। अगर यहाँ से लेकर ये 87 है तो यहाँ से लेकर ये भी कितना होगा मेरे दोस्त, 87 ही होगा, 87 मीटर। चित्र पे मैंने दिखा दिया, समझ गया इतना? चलिए, दो समकोण त्रिभुज बन रहे आपके आंखों के सामने, हल करना आसान हो जाएगा एकदम। एक बार छोटा लो, एक बार बड़ा लो। छोटे वाले में आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आ जाते हैं। आपको बाबू ए बी पता है, ए बी आपको पता है, और आपको बी सी निकालना है, आपको बी सी निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, थीटा है आपका 30 नहीं 60, कितना है 60, अच्छा पास वाले में ज़्यादा होता है ना, ये 60 दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ए बी हमारे पास है 87, बी सी को हमने x माना है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, तिरछी गुणा कर देंगे, तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3x, 87 एकम 87, हमें x का मान निकालना है, √3 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, ये हमें x का मान मिल गया। फिर हमें क्या निकालना, y का मान निकालना है। अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, ये आपको पता है और ये आपको निकालना है। ई डी आपको पता है और सी डी आपको निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा अपने पास है 30 डिग्री, ठीक है, मान रखेंगे। ई डी अपने पास है 87, और सी डी को हमने क्या माना है, y माना है, सी डी को हमने y माना है, और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब थोड़ा हल कीजिए, तिरछी गुणा कीजिए, देखो y एक कम y, तिरछी गुणा कर दिया, y एक कम y, और ये हो जाएगा 87/√3, ये y भी हमने निकाल दिया मीटर। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो दूरी आपको निकालनी है वो क्या है दोस्त, वो है आपका y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। y का मान क्या है दोस्त अपना, y का मान अभी आया अपना 87/√3, और x का मान अपने पास क्या है 87/√3, ठीक है दोस्त, यही है ना। तो देखो ऊपर से अपना आ जाएगा 87 उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा √3, 87 एकम 87 बट्टे में है √3, ठीक हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, ले लिया। अब ले लो लॉसअपा, इधर 87 है, √3 एकम √3, इसकी गुणा इसके साथ, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, दो बार गुणा होने पर √ हट जाता है, 1 एकम 1, ये हो गया।
यहाँ आ जाएगा 87, 3 में से घटाएंगे 2, बट्टे में आ गया √3। अंडर रूट कभी नीचे नहीं छोड़ते, अंडर रूट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 87 गुणा 2 गुणा √3 ऊपर में है, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 2 बार गुणा होने पर अंडर रूट हट जाता है। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नम 27, 29 दूनी 58, पीछे से आ गया √3। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 58 √3 मीटर। क्या आ जाएगा, 58 √3 मीटर। गुब्बारे की जो दूरी होगी, जो BD होगी, वो होगी 58 √3 मीटर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद तक मतलब पैर तक जाता है, ठीक है, कुछ और मत सोचो। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो पहले इतना पढ़ा है हमने, इतना पहले बना लेते हैं। क्या पूरा पढ़ लेंगे फिर कुछ समझ में ही नहीं आ पाएगा। एक लाइन पढ़ो, चित्र बनाओ। एक सीधा राजमार्ग है, ये हमारा राजमार्ग है ना, रोड, हाईवे रोड है, सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है। और क्या बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मीनार के तक जाता है, ये इसके पैर तक जाता है, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है, मीनार पर खड़ा है एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को देखता है, कार यहाँ पर खड़ी है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन बोला है लेकिन हम बनाएंगे उन्नयन, ठीक है। कार को देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पे, ठीक हो गया। 6 सेकंड बाद देखो, जो 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर, मीनार के इस तरफ, कार इधर जा रही है, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। 6 सेकंड बाद कार यहाँ आ जाती है और अवनमन कोण अब की बार कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। जितना पास जाएगा कोण उतना बड़ा होगा, जितना दूर रहेगा कोण उतना छोटा होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। 6 सेकंड बाद पहले कार यहाँ थी, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो कह रहे हैं इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस कार को कितना समय लगेगा, ये निकालना है। समय निकालना है, दूरी नहीं निकालनी है। ये इस क्वेश्चन की खूबी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि एक समान चाल से चल रही है, ये ध्यान रखिएगा, एक समान चाल से चल रही है। अगर 40 की स्पीड चल रही है कार, तो शुरू से लेकर एंड तक 40 की स्पीड से ही चलेगी। तो मैं बोल लेता हूँ कि भैया यहाँ से लेकर ये दूरी y है, और यहाँ से लेकर ये दूरी x है, और ये दूरी अपनी h है। ये दूरी हमें एक भी दे नहीं रखा है, प्रश्न में दे रखा है क्या, नहीं, दूरी हमने खुद से मान ली। ये जो दूरी है वो इस स्थिति के लिए भी और इस स्थिति के लिए समान रहेगी। और चूंकि कार की स्पीड एक समान है, इस वजह से ये क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो मैंने इस दूरी को y मान लिया, इस दूरी को y मान लिया। जो संबंध इस दूरी का इस समय के साथ होगा, वही संबंध इस दूरी का इस समय के साथ होगा, क्योंकि कार की चाल एक समान है, इसी वजह से। क्वेश्चन समझ गए, चित्र भी मैंने बना लिया, माना करके अब लिख दोगे कि इतना भाई y है, इतना अपना x है। नाम दे देते हैं, a, इस वाले बिंदु को दे दिया B, C, D। किसी का जो, जिससे बहुत प्रेम करते हो आप, जिससे बहुत चाहते हो, उसका लेटर भी आप लिख सकते हो, पहले लेटर का नाम। दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि नहीं। कोई M लिख देगा, कोई C लिख देगा, कोई D लिख देगा, कोई F लिख देगा, कुछ भी लिख सकते हो। इस नंबर से, नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं, 2 समकोण त्रिभुज आ गए, इनको हल कर लेते हैं। एक बार छोटा वाला ले लो, एक बार बड़ा वाला ले लो। ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, निकालो संबंध। CD, सॉरी, त्रिभुज BCD में, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं BCD में, तो अपने को CD दोनों में उभयनिष्ठ ये लेना ही पड़ेगा, और ये भी लेना पड़ेगा, ये अपने को चाहिए ना x। CB देखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब और बट्टे में आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा क्या है अपने पास, 60 है, ठीक है। तो CD अपने पास है h, CB अपने पास है x, और tan 60 का मान होता है √3। तिरछी गुणा करोगे
ये बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, अंडर रूट 3x, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3x। ठीक हो गया। दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। प्यारे बच्चों, ये तो दोनों भुजा में आ रहा है, दोनों समकोण त्रिभुज में ये भुजा आ रही है सी डी, इसको तो लेना ही पड़ेगा। और ये अपने को निकालना है, ये अपने को दे रखा है, तो ये पूरा आ जाएगा सी डी बट्टे में ए सी। ये दोनों में उभयनिष्ठ है ये भुजा, और ये आपको निकालना है, और ये आपको दे रखा है 6 सेकंड दे रखा है ना, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा अपने को। तो कोड के सामने वाली भुजा लंब, बट्टे में आधार क्या होता है टेन थीटा, थीटा अपना है 30। मान रखो सी डी अपने पास है एच, ए सी क्या होगा इतना प्लस इतना, यानी कि y प्लस एक्स। टेन 30 का मान होता है 1/√3। तिरछी गुणा कर दो मेरे भाई, तो देखो भाई इसकी गुणा इसके साथ y प्लस एक्स से कम y प्लस एक्स, इसकी गुणा इसके साथ √3h। अब मैं क्या करूँगा, h का मान रख दूंगा यहाँ से, h का मान क्या √3x यहाँ रख दो, √3x ये रख दिया हमने। हल करते हैं, इधर अपने पास है y प्लस एक्स, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 2 बार गुणा होने पर अंडर हट जाता है, प्लस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। आपको x निकालना है, ये दो गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। ये संबंध मिला दूरी में, दूरी में संबंध। तो जो संबंध दूरी में होगा वही संबंध समय का भी होगा, क्योंकि चाल एक समान है। चूंकि चाल एक समान है, इसीलिए यही संबंध समय के लिए भी होगा, समय के लिए भी होगा। समय बोले तो ये x आपको निकालना है, ठीक है। x निकालो, x बराबर क्या अपना y/2 है, और y का मान अपना क्या है 6 सेकंड, रख दो बट्टे 2, 2 3 6। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। सबसे आसान तरीके से मैंने बताया। नहीं है एनसीईआरटी में तो यहीं तक है, लेकिन बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उसके लिए भी मैं करा देता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे मेरे दिल में बसते हैं। एक क्वेश्चन क्यों छोड़ूं, और आप लोग करोगे तो आप लोगों का भी फायदा ही है इसमें, प्लीज़ कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 16 से संबंधित एक प्रश्न मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, यही क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, यही तो नहीं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक आ गया था, √ab करके। यहाँ तो 9 और कुछ दे रखा है 4, वहाँ पर a और b करके आया था, ठीक है। कह रहे मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ओके, तो देखो हमारे पास एक मीनार है, ये मीनार है, और मीनार से सरल रेखा में दो बिंदु हैं, ठीक है। दो बिंदु से जो कोण बन रहे हैं वो पूरक उन्नयन कोण बन रहे हैं। इस बिंदु से जो कोण बन रहा है, इस बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कैसे पूरक कोण है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योगफल जब 90 हो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नाम दे देते हैं पहले ए बी सी डी, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। एक तरफ की जो दूरी आपको दे रखी है 4 मीटर है, ये वाला बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 9 मीटर है। आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी 6 होगी, सिद्ध करना है, इसको 6 ला के दिखाना है। मैं मान लेता हूँ मीनार की ऊंचाई h है, और इस h को 6 ला के दिखाना है। माना मीनार की ऊंचाई h है, ये आप लिख दोगे, ऐसे लिखते हैं, माना मीनार
की ऊंचाई h है, ऐसे लिखोगे। उसके बाद आपने ये कोण माना है थीटा, इसको भी लिखना पड़ेगा। माना कोण ए बी सी कितना है, थीटा है, इसलिए कोण ए डी सी ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये सब लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, दोनों को ले लो, हल करो, आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। त्रिभुज पहले वाले में आ जाओ, ए सी बी में, ए सी बी में। देखो बाबू, ये आपको निकालना है और ये आपको पता है, 4 है ना वो, तो ए सी आपको निकालना है और बी सी आपको पता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है, थीटा की जगह पे अपना थीटा ही है, ठीक है। ए सी आपने h माना है, बी सी आपके पास 4 है और यहाँ पर tan थीटा है। इसको समीकरण नंबर 1 मानोगे। फिर आ जाओ पुनः दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, ए सी डी में। ये आपको पता है, सॉरी ये आपको निकालना और ये आपको पता है। लगा लो संबंध, ए सी बट्टे में सी डी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये अपनी क्या है, आधार है, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता है ए सी हमने h माना है, सी डी अपने पास 9 है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये तो सूत्र है। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की गुणा करनी है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुणा 2 से करो गुणा, बायां वाला गुणा बाई तरफ होगा, h बट्टे 4 h बट्टे 9, दायां वाला गुणा दाई तरफ होगा, tan थीटा गुणे cot थीटा। तो आपको तो पता ही है, सर्वसमीका होती है h गुणा h स्क्वायर 4 9 36, और ये सर्वसमीका है, tan थीटा गुणा cot थीटा का मान 1 होता है। ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, 36 एकम 36, वर्गमूल निकालोगे, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। आ गया आंसर, यही तो प्रूफ करना था ना, हो गया बड़े आराम से। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें। बाकी मैंने पूरी गणित बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारा जो प्लेलिस्ट है, जो कोर्सेज का सेक्शन है, वहाँ जाकर चेक ज़रूर कर लेना, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। ये जो वीडियो है, ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। जय हिंद।